हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं भाई ये जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई आप चाहे किसी भी क्लास के छात्र हैं, ये आप लोगों को सीखना ही ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज भाई सभी क्लासों के लिए होता है। आखिर ये संख्याएं अगर आपको जोड़ना घटाना नहीं आता है तो आप भाई मैथ में वीक रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे। तो भाई इस चैप्टर को ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले देखो, ये परिमेय संख्या आज है और भिन्न है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को जोड़ना और घटाना मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आखिर परिमेय संख्या क्या होता है और भिन्न क्या होता है, या दोनों जो एक जैसे होते हैं, परिमेय संख्या और भिन्न क्या एक ही होता है या इनको अलग अलग कहते हैं, आखिर क्या है, इनको हम बहुत ही डिटेल से आप लोगों को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो भाई हम सबसे पहले आपको बताएंगे भाई परिमेय संख्या। ध्यान से सुनेंगे, आसान भाषा में सिखाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सिखाएंगे आपको कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है। आप किसी भी क्लास के छात्र हैं, चाहे 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, सब किसी भी क्लास, इसमें जो संख्या है वो अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या कहलाती है कि जब कोई संख्या अंश बटा हर हो और हर जीरो नहीं होना चाहिए। हर का मान अगर जीरो है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ये हमारा शर्त है। ठीक, अब इसमें जो अंश है वो प्लस में हो तब भी चलेगा, माइनस है तब भी चलेगा। इसी तरीके से हर भी प्लस है तब भी चलेगा, माइनस है तब भी चलेगा, है ना। इसमें अंश चाहे प्लस में हो या माइनस में है तब वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मेरे पास एक उदाहरण आपको बताएं, ये मेरे पास 5 दिया है और ये मेरे पास ये -7 दिया। आपसे पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है तो कहेंगे भाई ये परिमेय संख्या है। क्यों कहेंगे? इसका अंश काहे में है? प्लस में है। तो अंश अगर प्लस में है तब भी हमारा, और हर काहे का है? माइनस में। तो इसमें हर अंश प्लस में हो या माइनस में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शर्त यह है इसका हर जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो ये परिमेय संख्या की आसान भाषा में ये हमारी परिभाषा हो गई है। आप लोग इसको आसान तरीके से सीख सकते हैं, है ना। अगर आपसे कह दिया जाए -6 -8 ये क्या परिमेय संख्या है? कहेंगे है, क्योंकि भाई इसमें अंश और हर माइनस में हो तब भी परिमेय संख्या होगी, प्लस में है तब भी संख्या, दोनों माइनस में है तब भी, दोनों प्लस में है तब भी, एक प्लस में है तब भी, एक माइनस में है तब भी, जो भी संख्या होंगी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन शर्त ये है कि हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला अंश होता है बच्चों और नीचे वाला हर कहलाता है। हर अगर जीरो हो गया परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। आपसे पूछा जाए परिमेय संख्या है, कहेंगे है। क्यों? जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो वन होता है, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? अंश है, हर जीरो है ही नहीं, तो परिमेय संख्या हो गया। अब बात आती है बच्चों भिन्न की। अब भिन्न में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है भाई, आपको समझना है। भिन्न और परिमेय संख्या में बहुत ही छोटा सा अंतर है ना। अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे, जिनको पता है भाई कमेंट में बताइए कि अंश और हर में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताऊं भाई भिन्न में क्या अंतर होता है। भिन्न क्या होता है? कहेंगे भिन्न जो होगा वो अंश बटा हर का रूप होता है। अंश बटा हर का रूप है, लेकिन इसमें जो अंश है वो प्लस ही होना चाहिए और हर है वो प्लस ही होना चाहिए। अगर अंश और हर दोनों प्लस हैं तो भिन्न कहलाएगा, अगर माइनस हो गए तो भिन्न नहीं होगा, ये याद रखना, है ना। अब दोनों अगर प्लस में हैं तो भिन्न, अन्यथा परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे कह दिया जाए -5 और ये 7 परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न है, कहेंगे भिन्न नहीं। ठीक है, तो ये अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके। अब आपको मैं बताऊंगा भाई इसका जोड़ा कैसे जाएगा, कैसे जोड़ते हैं, है ना। ये तो भिन्न है, या इसको भिन्न को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो भिन्न, जितनी भी भिन्न होंगी वो सभी परिमेय संख्या होती है बच्चों। ये हमारी भिन्न है क्योंकि भाई प्लस में है तो ये भिन्न है। इन भिन्न को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। क्यों? जितनी भी भिन्न होती हैं वो परिमेय संख्या बच्चों होंगी, है ना। क्यों होंगी?
क्योंकि परिमेय संख्या प्लस हो तब भी होगा, माइनस है तब भी होगा। ठीक, अब जोड़ा कैसे जाएगा भाई? बहुत ही आसान है। जोड़ने का क्या तरीका होता है? कहेंगे भाई इसमें आपको एक चीज़ चेक करना है, ऊपर वाला तो अंश होता है, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अब जब कोई परिमेय संख्या का अंश अलग अलग लेकिन हर एक जैसा हो, हर देखो नीचे जो होता है वो हर होता है। दो परिमेय संख्या हैं या दो भिन्न हैं, इनके हर एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इस हर को हमें एक बार लिख लेना है ऐसे। ठीक है, अब अंश को मुझे जोड़ देना है, यहाँ 3 है यहाँ 7, क्योंकि प्लस है ना, और ये दो संख्याएं प्लस में है तो जुड़ जाएंगी। तो हमारा कितना होगा, 7 और 3 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना आसान। जब परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं तो हर एक बार उतार लिया जाएगा, और अंश चिन्ह के अनुसार अगर दोनों प्लस में है तो जोड़ देना, अगर माइनस में होता तो हम घटा देते, है ना। बहुत ही आसान है। अब अगला प्रश्न बच्चों मेरे पास दिया है, अब यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं थी। अब यहाँ पर परिमेय संख्याएं चाहे कितनी क्यों ना, 2 हो 3 हो, चाहे 2 3 400 हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस मुझे वो विधि समझना है, वो तरीका समझना। तरीका क्या होता है, हर एक जैसे, है ना, अंश चाहे किसी प्रकार के हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर एक जैसे हैं। तो एक लाइन खींचना है इस तरीके से, उस हर को मुझे एक बार लिख लेना है। ऐसे लिख लिया, क्यों भाई, हर एक जैसे हैं, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, सभी का हर एक जैसा लिख लिया। अब ऊपर वाले हमें जोड़ देंगे, क्योंकि सारा प्लस लगाए तो जोड़ेंगे ही। 5 1 6, 6 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर संख्या कटने वाली है तो काट दिया करो, जिससे ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 तियाँ 9 और 3 चक्कू 12, तो हमारा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, है ना आंसर। बहुत ही सरल है। और भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, है ना, और कमेंट से मुझे बता दिया करो ये सवाल हमारे समझ में आ गया। ठीक, अब बात आती है भाई घटाना। जो काम मैंने प्लस में किया जोड़ने में, वही काम हमें घटाने में करना है। उसमें क्या होगा, जोड़ा जाता था, इसमें खाली घटाया जाएगा। सेम मेथड होता है, सेम विधि होती है। आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखना क्या है, हर इसके एक जैसे हैं, सभी के हर एक जैसे हैं, लिख लिया मैंने एक बार। अब ऊपर वाला क्या है, माइनस लगा तो घटा दो। अब भाई 17 में से 9 के कितने बचे, 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17, 8 बचे, है ना। तो हम 8 लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ बच्चों समझना है आपको कि ये कटने वाला है, तो भाई काट दो जो कटने वाला है। 4 1 4, 4 दूना 8, तो 2/1, या 1 नीचे लिखो या ना लिखो तब भी सही। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब बात आती है बच्चों, जिसके हर डिफरेंस होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जिसके ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अब इसके हर दो अलग अलग हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको समझना है, हर जब अलग अलग होते हैं तो पहले तो हम उन हर का लासा निकालते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा हर है 5, इसका हर है 4, तो हम 5 और 4 का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, 5 नहीं कटता है, ऐसे उतारेंगे, 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेगा, 5 ऐसे उतारेंगे, 2 1 2। अब ये हमारे 5 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो हमारा एलसीएम जो बच्चों आ गया वो हमारा 20 आ गया। तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए भाई। एलसीएम अगर निकालना आता है तो आप भिन्न डिफरेंस हर हैं तब भी हम लगा सकते हैं। लासा कितना आया, 20। अब हमारे पास जो भिन्न थी, पहली हमारी थी 1/5 और दूसरी थी 3/4। अब इन जो लासा आया है उतने मुझे हर बनाने पड़ेंगे। लासा कितना, एलसीएम कितना है, 20 आया ना। अब 20 इसके हर को बनाना है, जैसे यहाँ 5 है और 20 बनाना है, किससे गुणा कर दे, गुणा होगी तभी तो 20 होगा, तो गुणा करके 20 बनाना है बच्चों। 5 है और 20 बनाना है, 4 से गुणा कर दें। ठीक है, तो मैं 4 से अगर गुणा करूँगा तो इसका हर 20 हो जाएगा। लेकिन नीचे अगर हम जिस संख्या से गुणा करेंगे वही गुणा हमें अंश में भी करनी पड़ेगी, ये नियम होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें 4 है तो 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो भाई 5 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 1 4 हुआ, 4 पंचे 20। ठीक है, इसी प्रकार 5 3 15, 4 पंचे 20। अब भाई हर एक जैसे हो गए, वही मेथड आ गया, हर एक बार उतार लेना है।
अब इनको जोड़ देंगे, 15 में 4 जुड़ेंगे 19 हो जाएगा, कटने वाला है नहीं, यही आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। तो भाई इस तरीके से आप इन सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो भाई फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं, पेज को अवश्य फॉलो कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।